मेरी आज शादी की पहली रात थी और मैं खुश भी था। मेरी अम्मी ने मेरी बीवी की बहुत ज्यादा तारीफें की थी। कहा था कि ऐसी खानदानी औरत तुम्हें फिर कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन मैं क्या जानता था कि ये खानदानी औरत शादी की पहली रात ही मुझे तारे दिखा देगी। मैं कमरे में दाखिल क्या हुआ, उसने घूंघट से ही चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मैंने घबरा कर जाकर उसका घूंघट पलटा। मुझे देखकर वो मजीद रोने लगी। क्या हुआ है, आप ठीक तो हैं? मैंने उसे आप कहकर पुकारा तो वो और ज्यादा रोने लगी। मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरा बच्चा पैदा होने वाला है, जल्दी करे, दाई को बुलाएं। ये सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। पर जितना उसने शोर मचाया था और जो वो चिल्ला रही थी, उसे देखकर मैं फौरन वहाँ से बाहर भागा। उस वक्त मुझे ये भी जहन में न रहा कि ये औरत मेरी बीवी है, आज हमारी शादी की पहली रात है। लेकिन मैं उस वक्त उसका दर्द चीखना चिल्लाना बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए मैं फौरन बाहर आया। लेकिन इससे पहले कि मैं बाहर आता, एक औरत कमरे के अंदर दाखिल हुई। इसने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे। इसके साथ 4-5 और भी लड़कियां थीं, पर वो काफी नौजवान लग रही थी। उन्होंने मेरी बीवी को अपनी जगह से उठाया, फिर उसके ऊपर एक बड़ी चादर डाल दी ताकि कोई मर्द उसे देख न सके। फिर उसे चारपाई नुमा स्ट्रेचर पर उठाकर वहाँ से बाहर ले गई। मैं तो देखता ही रह गया था, ये हो क्या रहा है। जहाँ तक मुझे पता था मेरी बीवी एक शरीफ और खानदानी औरत थी। फिर शादी की पहले ही रात उसे बच्चा कहाँ से पैदा हो गया। मैं अपनी बीवी और लड़कियों के पीछे पीछे गया, पर इन्होंने बाहर एक गाड़ी खड़ी कर रखी थी जिसमें फौरन मेरी बीवी को लटाया गया। इससे पहले कि मैं भागकर गाड़ी के दरवाजे तक पहुंचता, गाड़ी स्टार्ट करके सड़क पर दौड़ रही थी। मैं बहुत परेशान हुआ था। मैंने आसपास औरतों की तरफ देखा, वह हक्के बक्के खड़े थे। शादी में आई औरतें बातें करने लगी कि ये क्या बात हुई, ये दुल्हन शादी की पहली ही रात अस्पताल क्यों जा रही है। मैं भी बाहर दूल्हा बना खड़ा था, किसी का शक मुझ पर भी नहीं जा सकता था। अब मैं किसी को क्या जवाब देता कि क्या सानिहा हो गया है मेरे साथ। मैं भी एक खानदानी और शरीफ मर्द था, मुझे अपनी बीवी की सरेआम बेइज्जती नहीं करनी थी, इसीलिए मैं खामोश हो गया। मैंने उन औरतों के सामने एक लफ्ज भी नहीं कहा, क्योंकि मेरी बीवी एक ऊंचे खानदान से ब्याह कर आई थी। ऐसे में उसकी इज्जत नीलाम नहीं कर सकता था। तभी मैं अपने कमरे में गया, गुस्से से मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। मैंने सोचा कि मैं अपने माँ बाप को ये बात बताऊं, पर उससे ज्यादा जरूरी और कसूरवार तो लड़की के वालिदैन थे, जिन्होंने एक हामला औरत के साथ मुझे ब्याह दिया। क्या मेरे अम्मा अब्बा को भी उसकी ये बात नजर नहीं आई? मैं दिल में सोचने लगा। तभी मैंने अपनी बीवी के रिश्तेदारों को फोन मिलाया। उसके अब्बा ने कॉल उठाई तो मैंने उनसा करने की बजाय धीरे अंदाज में ये बात कही। मैंने कहा, अंकल, आपकी बेटी के साथ तो दाइया अस्पताल लेकर उसे चली गई है और मैं यहाँ पर बैठा अपनी बेइज्जती का मातम कर रहा हूँ। अगर आपकी बेटी किसी और के साथ चक्कर चला रही थी, कम से कम आप मुझे बता तो देते। वो कहने लगे कि तुम पागल तो नहीं हो गए, कैसी बकवास कर रहे हो, मेरी बेटी बिल्कुल ठीक ठाक थी, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन अभी वो बात कर ही रहे थे कि पीछे से उनकी बीवी आई और कहने लगी कि ये ठीक कह रहा है। ये बात सुनकर उनके तो जैसे आवाज कांपने लगी थी। इन्होंने फौरन फोन बंद कर दिया। अब मुझे भी यकीन हो गया था कि मेरी बीवी किसी और के साथ उम्मीद से थी और मुझे इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाया। मैंने सोचा कि मैं अपनी बीवी को जाकर उसी वक्त तलाक दे दूं, लेकिन इससे पहले कि मैं कोई इंतहाई कदम उठाता, मेरी अम्मा कमरे के अंदर दाखिल हुई। कहने लगी, बेटा तुम बाहर दाखिल हुई। कहने लगी, बेटा तुम बाहर आओ, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैंने कहा, अम्मा, मेरी बीवी ने शादी की रात किसी और का बच्चा जन्म दिया और मैं परेशान भी न हूँ, आप ये कैसी बातें कर रही है? बेटा मैं तुम्हारे दर्द को समझती हूँ, लेकिन पहले तुम्हें हमारी बात भी मानना होगी। ठीक है अम्मा, मैं सारी जिंदगी आप ही की मानता आया, अब भी मानूंगा। मैं तो कोई खिलौना हूँ, मेरे लिए तो जिंदगी में कभी किसी ने न सोचा और न मेरा ख्याल किया। अरे लड़कियों की तरह रो क्यों रहे हो बेटा, मैं तुम्हारे भले की बात कर रही हूँ। बाहर आओ, नकीन के माँ बाप हमसे मिलने के लिए आए हैं, तुम्हें भी उनसे बात करना होगी, वो तुम्हें कुछ कहना चाहते हैं। अम्मी, मैं उन लोगों से क्या बात करूं? अब वो रिवायती माँ बाप की तरह मेरे पाँव पकड़कर यही कहेंगे कि हमारी बेटी की इज्जत रख लो, उसकी खता को माफ कर दो, वो हमारी इकलौती बेटी है, वगैरह वगैरह। आप बताएं, शोहर होने के नाते मेरा क्या हक बनता है तुम जिसका वो बच्चा पैदा कर रही है? होश में आओ बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। फिलहाल के लिए जो तुम्हारे अब्बू कह रही है वही करो। क्या चाहते हैं अब्बा? मैंने अम्मा से पूछा। अब्बा ये चाहते हैं कि तुम उस लड़की के पास जाओ अस्पताल में और वहाँ जाकर सबसे पहले तुम अपनी बीवी का हाल चाल पूछो, फिर जो बच्चा उसके पास पड़ा होगा उसे उठाकर गले लगाओ, उसे चूमो और उसे अपनाओ सबके सामने। अम्मी आप होश में तो है? आप लोग मेरे माँ बाप हैं या दुश्मन? मैं जाकर एक और इंसान के, किसी और शख्स के बच्चे को गले लगाऊं, उसे अपनाऊं, ये हो नहीं सकता। मैंने कहा, बेटा हम जो कह रहे हैं तुम्हें वो करना पड़ेगा, तुम्हें हमारी कसम है। अम्मा अब्बा दोनों ही आ गए
और तुम्हें अभी जाना होगा। अगर तुम ये कर लोगे बेटा, घर आओगे तो मैं तुम्हें सारी बात बता दूंगी। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी और तुम्हारी हर बात पर हमें कोई एतराज नहीं होगा। उसके बाद तुम्हारा नहीं होगा। उसके बाद तुम्हारा दिल मुतमईन न हुआ, भले घर आके तलाक दे देना, लेकिन फिलहाल के लिए तुम वही करो जो हम कह रहे हैं। अब अम्मा अब्बा की बात ही ऐसी थी कि मुझे फौरन उनकी बात पर हाँ कहना पड़ा। उन्होंने ये भी तो कह दिया था कि अगर मैं मुतमईन नहीं हुआ तो बीवी को तलाक दे सकता हूँ। सो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपके कहने पर उसे मिलने के लिए चला जाता हूँ। यूँ मैं घर से निकला और आधे घंटे से पहले अस्पताल में पहुँच गया। अस्पताल पहुंचकर मैंने देखा तो वार्ड में जहां मेरी बीवी का दाखिला था, वहां तो कोई मेरी बीवी के नाम की औरत थी ही नहीं। मैंने डॉक्टर से पूछा, कहने लगे कि आपकी बीवी एक प्राइवेट रूम में है। मैं उस प्राइवेट रूम तक पहुंचा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। या अल्लाह, अल्लाह करे कि ये सच न हो बल्कि झूठ हो। मेरी बीवी, अल्लाह ने कितने अरसे के बाद शादी की खुशी दिखाई और अब ये सब हो गया। आंखों में हल्की हल्की नमी लिए मैं कम 4-5 लड़कियां भी थी और साथ में एक लड़का भी वहां पर खड़ा था। लड़का कुछ ज्यादा खूबसूरत नहीं था, मामूली सी शक्ल सूरत थी। जबकि उसे देखकर लगता था कि वो बहुत ही चालाक और शातिर है। मुझे देखते ही वो चौकन्ना होकर खड़ा हो गया। तुम कौन हो भाई? मैंने अंदर जाते ही पूछा। मैं इस बच्चे का बाप हूँ। मेरी बीवी के पहलू में पड़ा बच्चा देखकर मेरा खून खोल उठा। पर अम्मा अब्बा ने अपनी कसम देकर कहा था कि जो हम कह रहे हैं वही करना। आपका बच्चा कैसे हुआ? ये लड़की मेरी बीवी है तो बच्चा भी मेरा हुआ। मैंने कहा तो वो आदमी शातिराना अंदाज में मुस्कुराकर बोला, अच्छा ये कैसे हो गया? इतना प्यार एक ही रात में? मेरी बीवी, जरूर नगीन ने आप पर कोई जादू किया होगा। ये कहकर वो मुस्कुराने लगा और फिर उसने मुझे धक्का देकर कमरे से बाहर निकालने की कोशिश की। मैं कमरे के बाहर आकर खड़ा हो गया। इस सूरत हाल से कैसे निपटूं? सोचने लगा कि अम्मी अब्बा को फोन करके सारी सूरत हाल बता देता हूँ कि मोहतरमा का आशिक अपना बच्चा लेने के लिए भी आ गया है। लेकिन फिर मुझे अम्मा की कसमें याद आ गई। मैं वापस कमरे में आया। मैंने कहा, अगर ये बच्चा आपका है तो आप इसे ले जाइए। मैं अपनी बीवी को वापस उसके घर लेकर जाऊंगा क्योंकि मेरी बीवी है, मेरी इज्जत है। मैंने निकाह किया है और निकाह का रिश्ता इतना कमजोर नहीं होता कि उसे एक झटके में तोड़ दिया जाए। वैसे भी मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मेरी बात सुनकर उसका रंग फक हो गया। एक लम्हे के लिए वो जैसे इस दुनिया में रहा ही ना हो। फिर उससे मैं बाहर चला गया। वो पाँव पटक रहा था। मेरी बीवी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैंने उस बच्चे को उठाकर दूसरी तरफ रखा था जहाँ पर एक आया खड़ी थी। मैंने उससे कहा कि तुम ये बच्चा अपने पास ही रखो। मेरी बीवी फिलहाल इसे संभाल नहीं सकती। कल परसों आकर देखेंगे कि इस बच्चे का क्या करना है। वो जी बेहतर कहकर सर हिलाती वहाँ से निकल गई थी। अब तो मुझे भी लग रहा था कि जो कुछ भी हुआ है वो बस एक नसीब का खेल है, वरना इतनी खानदानी लड़की ने इतनी नीच हरकत की, ये कैसे हो सकता था। जब हम लोग घर पहुँचे तो अम्मा अब्बा मेरे सामने ही खड़े थे। मेरी बीवी ठीक ठाक चल रही थी। उसके किसी भी अंदाज से ऐसा नहीं लगता था कि उसने किसी बच्चे को जन्म दिया हो, बल्कि उसने तो शादी वाला जोड़ा ही पहन रखा था। आ गई मेरी बहू। अम्मा ने आते ही उसे गले से लगाते हुए पूछा। वो भी झुककर अम्मा को सलाम करने लगी। उसने अब्बा को भी सलाम कहा था। मैंने देखा मेरी बीवी बिल्कुल कुंवारी लड़कियों जैसी मालूम हो रही थी। हम लोग घर के अंदर आए। मेरी बीवी को अम्मा ने बहुत अच्छे से अपने पास बिठाया। मुझे अम्मा अब्बा से उस वक्त बहुत नफरत हो रही थी कि शायद अम्मा अब्बा अमीर बहू के लालच में आकर इसके साथ बिला वजह का अच्छा रवैया इख्तियार कर रहे हैं, जो कि इनको करना भी नहीं चाहिए। मेरी बीवी ने इतनी बड़ी गलती की थी, अब इस गलती की उसको सजा तो मिलनी चाहिए थी, पर अम्मा तो उसे ऐसे बिठा रही थी जैसे वो बहुत पाक और परहेजगार लड़की हो और हमारी खानदानी से खानदानी बहू हो। मैं ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ रहा था कि अम्मा अब्बा को मेरी बीवी के साथ आए जहेज से भी मतलब है। वो ये चाहते हैं कि ये जहेज वो अपनी बेटी को देकर रुखसत करते और फिर जिंदगी आसान हो जाए। मेरी खुशी और मेरी जिंदगी का सवाल है, वो इनको नजर नहीं आ रहा। मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि कभी हमारे घर में एक और औरत दाखिल हुई। उस औरत के साथ एक आदमी भी था, जिसे देखकर मैं हैरान हो गया। ये दोनों मियाँ बीवी लग रहे थे। मेरी बीवी ने बताया कि ये मेरी बहन और बहनोई है। इन्होंने हाथ में बच्चा उठा रखा था। आते ही मेरी बहन को चुमा, प्यार करने लगी और बोली, मेरी बहन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं जिंदगी भर तुम्हारा ये एहसान नहीं भूलूंगी। बचा लिया और इसका जरिया तुमको बनाया। अगर ये बच्चा नहीं होता तो आज मैं तलाक लेकर घर आ जाती। उसने शिकवा कुना नज़्फ़ से अपने शौहर की तरफ भी देखा। ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस ये बिलावजह की बातें न किया करो तुम। वो नाराज होकर बोला था, पर वो भी खुश लग रहा था। अब ये बेटा हमारा हुआ,
हमारा खून है ये, हम इसे पालेंगे और तुम्हें कभी नहीं देंगे। मेरी बीवी उनकी तरफ देखकर शर्माते हुए मुस्कुरा रही थी। अचानक मेरी बीवी ने ऐसा रवैया इख्तियार कर लिया जैसे कि उसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया हो। बोली कि मुझे यखनी ला कर देते, मैं बहुत कमजोरी महसूस कर रही हूँ। लेकिन की बात सुनकर अम्मा फौरन उठ खड़ी हुई। हाँ क्यों नहीं, मैं अपनी बहू को अभी जाकर गर्म गर्म यखनी ला कर देती हूँ। आखिर मेरी बहू ने इतना खूबसूरत बेटा जो जन्म दिया है। अम्मा ये कहकर किचन में चली गई। मेरा खून फिर से खोलने लगा। ये अम्मा को वो क्या है, पैसे के पीछे बिल्कुल पागल हो गई है, खानदान में इकदार भी भूल गई है। मैं भी अम्मा के पीछे पीछे किचन में आ गया। मैंने कहा अम्मा आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया, हराम का बच्चा पैदा करने पर आप उसे बहू बहू कह रही है, और खून औलाद की क्या तमाशा है। आपने मुझे कहा था कि जब मैं आऊँगा तो आप मुझे सारी बात बताएंगे। हाँ बेटा बताऊंगी, मैं कौन सा भाग रही हूँ, तुम थोड़ा सब्र करो, इन लोगों को जाने दो, मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ। वो बात जानने के बाद अगर तुम्हारा दिल मुतमईन ना हुआ तो उनके पीछे पीछे अपनी बीवी को भी भेज देना। अच्छा ठीक है। मैं अपने दांत पीस कर रह गया था। एक दो घंटे की मजीद बात थी, फिर बीवी का फैसला भी हो जाना था। मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। बाहर आया तो सब लोग मेरी बीवी को बड़ी अच्छी नजर से देख रहे थे, जैसे उसने कोई कारनामा कर दिया हो। मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं जिंदगी में क्या गलती कर बैठा हूँ जिसकी वजह से इतना बड़ा अजाब मेरे सर पर पड़ गया है। उस बच्चे की तरफ देखकर मुझे घिन आ रही थी। फिर वो लोग तकरीबन 15-20 मिनट के बाद वहाँ से निकल गए। मैंने भी खुदा का शुक्र अदा किया कि अब मैं अपनी बीवी को तलाक देकर इस चैप्टर को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से खत्म कर दूंगा। पर फिर अम्मा ने जो कुछ मुझे सुनाना शुरू किया उसने मेरा दिल नर्म कर दिया। बेटा हमारी बात गौर से सुनो, अम्मा ने मुझे अपने सामने बिठाते हुए कहा। उनकी बहू यानी मेरी बीवी नगीन भी हमारे सामने ही बैठी हुई थी। अब मुझे बताओ कि क्या तुम्हें कहीं से भी लगता है कि तुम्हारी बीवी ने कोई बच्चा पैदा किया है? मैंने उसकी तरफ गौर से देखा। अम्मा मुझे क्या पता, गुनहगार को ही पता होता है कि उसने क्या गुनाह किया है। हाँ बेटा, लेकिन बच्चा पैदा करना गुनाह नहीं है, इसके साथ साथ बहुत बड़ी तकलीफ से अमल से गुजरना पड़ता है। तुम्हें अपनी बीवी के चेहरे से, इसकी सेहत से कहीं से भी मालूम हो रहा है कि ये उम्मीद से थी और इसने अभी अभी 2.5 किलो का बच्चा पैदा किया है? नहीं अम्मा, मुझे लगता तो नहीं है, नहीं सकता, और इसने अपने मुंह से कहा था कि मेरा बच्चा पैदा होने वाला है। मैं गुस्से में उठकर खड़ा हो गया। अच्छा बेटा बैठो, हम तुम्हें सारी बात बताएंगे। दरअसल वो बच्चा इसका नहीं था, जो तुम्हारी बीवी ने बच्चा पैदा किया वो इसका नहीं था। अम्मा ने एक एक लफ्ज चबाते हुए कहा था। अम्मा मैं बेवकूफ नहीं हूँ, आप कहेंगी कि ये पाकबाज है तो मैं मान लूंगा। मैंने तंजिया अंदाज में कहा था। बेटा अभी तुम उस औरत से तो मिले थे ना जो तुम्हें यहाँ पर दिखी थी। चलो नगीन तुम अपनी जुबानी ही इसे सुना दो कि क्या बात थी, ताकि इसका दिमाग ठंडा हो। बहुत ही गर्म मिजाज का बेटा है मेरा, अम्मा ने मेरी तरफ देखकर कहा तो नगीन शुरू हुई। मैं जानती हूँ कि आपको ये सब बहुत बुरा लगा होगा, कोई भी शौहर ऐसी चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन आपने बहुत बड़ा दर्द दिखाया। मुझे समझ नहीं आता कि मैं ये बात कहाँ से शुरू करूँ। मैं छोटी सी थी जब मेरी बड़ी बहन की शादी हो गई। मुझे अपनी बड़ी बहन से ज्यादा अजीज इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अम्मा भी अक्सर बीमार रहती थी। मैंने ज्यादा वक्त अपनी बड़ी बहन के साथ गुजारा है। कहते हैं कि बड़ी बहन माँ की जैसी होती है, और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरी बड़ी बहन ने मुझसे बहुत मोहब्बत की थी, और जब उसकी शादी हुई तो मैं यूं रोई जैसे मेरी अपनी रुखसती हो। रो रो कर मेरा बुरा हाल था। बाजी के जाने का गम 6 महीने तक मुझे लगा रहा। मेरा तो ठीक से खाना पीना भी नहीं होता था। रफ्ता रफ्ता मैं बाजी को समझ गई थी कि उनकी खुशियाँ अब बदल गई है। अब वो हमसे ज्यादा अपने ससुराल वालों के साथ खुश होती है। तभी मैंने उनका साथ देना शुरू कर दिया था। पर इन 2 सालों में अल्लाह ने बाजी को औलाद से नहीं नवाजा था। एक दिन 2 साल बाद वो घर आई तो उनका चेहरा उजड़ा हुआ लग रहा था। लगता था जैसे जिंदगी ने उन्हें बहुत बड़ा सबक सिखा दिया हो। और फिर उन्होंने कहा कि उनकी सास इस बात पर एतराज कर रही है कि इनके यहाँ अभी तक औलाद पैदा क्यों नहीं हुई। मैंने बाजी को बिठाया आंसू थे। मैंने कहा हमें सारे मसले का हल निकाल लेंगे, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें। बाजी को यकीन नहीं आ रहा था कि इस मसले का कोई हल भी हो सकता था। मैंने कहा आप अपने शौहर से कहे कि हम कोई बच्चा गोद ले लेते हैं। मेरी बहन ने कहा कि ठीक है, मैं उससे ये बात करूंगी। लेकिन बाजी के शौहर ने अजीब शर्त रख दी। कहने लगे कि हम बच्चा किसी से गोद नहीं ले सकते। हाँ, अगर तुम्हारे खानदान में कोई बच्चा हो जो तुम्हारा ही खून हो तो फिर मैं सोच सकता हूँ। इसके अलावा मैं किसी का बच्चा किसी गैर का बच्चा लेकर नहीं पाल सकता। पहले बाजी ने अपनी देवरानी जेठानी की तरफ देखा, पर वो तो होती ही नागिन जैसी फितरत की है। उन्हें क्या कहा जा सकता था। इन लोगों ने तो साफ इनकार कर दिया कि हम अपना बच्चा तुम्हें नहीं देंगे। तभी बाजी ने कहा कि अब क्या करूं? मेरे बहनोई को ये भी उम्मीद नहीं थी कि मायके की तरफ से मेरी बहन को इस मामले में किसी किस्म की मदद मिलेगी, क्योंकि जाहिर है मैं उस वक्त कम उम्र थी और कोई ऐसा मामला था नहीं जिससे मेरी बहन को औलाद मिल सकती।
तभी मैंने अब्बा पर जोर देना शुरू किया कि आप मेरी मंगनी या निकाह करते। अब्बा मेरी बात को समझते थे। इन्होंने आप लोगों का रिश्ता ढूंढा, आप लोग अच्छे, शरीफ और खानदानी लगे, तो अब्बा ने ये रिश्ता जोड़ दिया। मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे शादी की रात ऐसा नहीं करना चाहिए था। खैर, जब आपके साथ निकाह हो गया तो मैंने अपनी बहन और बहनोई के सामने ये जाहिर करना शुरू कर दिया कि मैं उम्मीद से हूँ, क्योंकि हम एक दूसरे से मिलजुल चुके हैं। मेरी बहनोई को इस बात पर कोई एतराज नहीं हुआ और मेरी बहन को भी क्या एतराज होना था। मैंने उनसे वादा किया कि ये बच्चा मैं उन्हें दूंगी, लेकिन असल में मैं कहाँ उम्मीद से थी। आपको तो पता है कि हमने तो बमुश्किल एक दूसरे का चेहरा देखा था, पर क्योंकि मेरा बहनोई किसी और की औलाद को पालना नहीं चाहता था, तो मैंने ये झूठ बोल दिया कि ये बच्चा हमारा है। फिर मैंने अस्पताल में जाकर इतना बड़ा नाटक किया। ये बात मेरी बहनोई और बहन को भी पता चली कि मैं शादी की रात अस्पताल गई हूँ, जबकि शादी में आए सभी मेहमानों ने भी इसी बात पर जोर दिया। जब ये बात हर जगह फैल गई तो बहनोई को यकीन हो गया कि ये वही बच्चा है जिसके साथ मैं उम्मीद से थी। बस फिर क्या था, मेरे बहन बहनोई फौरन वहाँ पहुँचे। इन्होंने उस बच्चे को अपने हाथों में ले लिया और फिर वो उसे लेकर चले गए। मेरे अब्बा को भी मेरी इस बात पर बहुत बड़ा धचका लगा था। उन्हें शायद दिल का दौरा पड़ जाता। खुदा का शुक्र किया कि अम्मी अब्बा ने इन वक्त पर मसले को हल कर लिया, वरना तो मेरी जिंदगी जहन्नम बन जाती। मैं कहाँ जाती और क्या करती। मैंने आपके बारे में बहुत तारीफें सुन रखी थी। मैंने सुना था कि आप बिल्कुल भी गुस्से वाले नहीं है, लेकिन जब आपका रवैया देखा फिर मैं सोचने लगी कि क्या पता आप भी बाकी मर्दों जैसे हों और फिर आप मुझे तलाक देते। इस मामले के बाद मुझ पर यकीन न करें, पर यकीन आजमाने के लिए मैंने अस्पताल में से ही एक लड़के को बुलाया, अपने कमरे में उसे खड़ा किया। उसे यही कहा कि वो आपसे कहे कि मैं इस बच्चे का बाप हूँ, ताकि मैं आपके सब्र का इम्तिहान एक बार ही ले लूँ। मुझे पता चल जाए कि आप मुझे इस सब के बाद सच बताने पर कबूल करेंगे या नहीं, या सारी जिंदगी मुझे ताने देते रहेंगे। इसलिए मैंने छोटा सा इम्तिहान आपका भी लिया, वरना मुझे क्या जरूरत थी उस पर इतना बड़ा इल्जाम लेने की। अब अगर आपने मुझे माफ कर दिया हो तो हम अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर सकते हैं, वरना मैं आपके किसी भी फैसले के लिए तैयार हूँ। मेरी बीवी ने सर झुका लिया। मुझे गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन अस्पताल में मौजूद उस लड़के ने जो कुछ कहा था वो मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। मैंने अपनी बीवी से उस वक्त तो कुछ नहीं कहा। अस्पताल में जाकर मैंने उस लड़के की तफ्तीश करवाई। पता चला कि वो तो वहीं पर होता है, कभी उसका किसी लड़की के साथ चक्कर नहीं रहा, न उसकी हरकतों में मुलव्वस है। मुझे अपनी बीवी पर यकीन आ गया। उसके बाद मैंने नए सिरे से जिंदगी शुरू की। अब माशाल्लाह हमारी अपनी एक औलाद हो चुकी है। मुझे अपने बीवी बच्चों से बहुत प्यार है, लेकिन साथ ही साथ मुझे इस बात की भी खुशी है कि मेरी बीवी के सब्र और हिम्मत की वजह से उसकी बहन का घर भी बसा रहा।